अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि ईरान के साथ डील के मामले में ट्रंप झूठ बोल रहा है और एक और बड़ा धोखा इस वक्त ईरान को देने जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनाए हरम्स को दोबारा बंद करने का जो ऐलान है वो कर दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक तो इस हवाले से वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रंप ने ना सिर्फ ईरान को धोखा दिया है बल्कि नेटो पर भी एक बड़ा जो बॉम्ब है वो गिरा दिया है। और नेटो इत्तेहाद के टूटने के बाद यूक्रेन वाला जो मामला है वो भी यूरोप के गले पड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जो फाइट कर रहा था रूस के साथ, उसके पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ था। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आप सब में शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा जी रूस और चाइना जो हैं वो भी ट्रंप के मुकाबले में आ गए हैं और पेट्रो डॉलर की जो एक मोनोपोली थी उसे तोड़ने में कामयाब हो गए हैं और ये एक बड़ा झटका है अमेरिका को। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको ये बताता चलूं कि ट्रंप जो है वो डील के मामले में झूठ बोल रहे हैं और जो कुछ तय हुआ ही नहीं है। असल में ट्रंप वो ट्वीट्स कर रहे हैं और वो ट्वीट करके ट्रंप बता रहे हैं कि हमारे और ईरान के दरमियान में ये बातें तय हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया और यह कहा गया है कि ऐसा कुछ भी हमारे दरमियान जो तय है वो नहीं हुआ। और यह क्लियर किया गया है कि ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि कल को ये इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए दोबारा से जो जंग है वो ईरान के साथ शुरू कर दें और फिर उसके बाद बहाना यह बनाया जाए कि देखिए हमने तो उस वक्त भी चीजें रिकॉर्ड पे रख दी थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने हमारी बात नहीं मानी और इसलिए हम चढ़ाई कर रहे हैं ईरान पर। और इस दौरान ये जो ब्रेक मिलेगी ट्रंप को या नेतन्याहू को, इसमें क्या किया जाएगा कि एक नई जो फौजी तैयारी है वो की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ट्रंप की वो सारी स्टेटमेंट्स रखता हूं, फिर उसके बाद ईरान के जो लीडर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं और अपनाए हरम्स को दोबारा बंद करने का भी ईरान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इस पर भी फिर जो स्टेटमेंट्स है वो आप सामने मैं रखता हूं। ट्रंप ने जी कल लगातार कोई 4, 5, 6 जो ट्वीट्स हैं वो की हैं और इन ट्वीट्स में जी ट्रंप की जानिब से सबसे पहले एक ट्वीट में यह कहा गया कि ईरान जो है वो अपना जो सारा यूरेनियम है वो मेरे हवाले करने को तैयार है, ये ट्रंप ने कहा है। मैं पहले आपको वाजे करता चलूं कि कल एक वफ्द ईरान में पहुंचा और वहां पर डिस्कशंस हुई और फिर उसके बाद दोनों जानिब से जो ऐलानात हैं वो भी सामने आए और ईरान ने यह ऐलान किया कि हम अब नए हरम्स खोल रहे हैं, लेकिन मशरूत तौर पर खोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर जहाज को जाने की इजाजत होगी, सिर्फ और सिर्फ वही जहाज गुजर सकते हैं जिन जो जहाज तरसील कर रहे हो ऑयल की, और वो भी ईरान को जो फीस है वो पे करने के बाद उनको इजाजत होगी। और ईरानी जो फौज है उसके अंडर ये जो जहाज हैं सिर्फ जो तय करदा रास्ते हैं उन्हीं से गुजर पाएंगे। इसके अलावा कोई जो फौजी जहाज है, ये दूसरे किस्म का जहाज है, उसे गुजरने की इजाजत नहीं होगी। ये जो शराइत थी वो ईरान की जानिब से रखी गई अब नए हरम्स को जब खोलने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद ट्रंप ने अपनी विक्ट्री का ऐलान किया और उसके बाद ये ट्वीट्स की। और इस ट्वीट में नंबर 1 तो ये बात कर रहा है कि ईरान ने अपनी जो सारी यूरेनियम है वो मेरे हवाले करने के लिए वो एग्री हो गए हैं, वो इस मामले पर तैयार हैं। और ईरान की जानिब से इसकी जो तरदीद है वो आ गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सारी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देंगे, ऐसी कोई भी चीज हमारे दरमियान तय नहीं हुई। दूसरी तरफ नाजरीन ये दावा किया जाता रहा कि जो अमाउंट है, जो फ्रोजन एसिड्स हैं ईरान के, वो अमेरिका डीफ्रीज करने के लिए तैयार हो गया है या उन्हें बहाल करने के लिए तैयार हो गया है। अब इस पर जी अमेरिकी जो सदर हैं उन्होंने अपनी ट्वीट में उनकी ट्वीट का जो अगला हिस्सा था उसमें वो ये कहते हैं जी कि मैं कोई पैसा ईरान को नहीं दे रहा। तो यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि भाई एसिड्स जो हैं वो डीफ्रीज किए जा रहे हैं, वो बहाल किए जा रहे हैं, शायद इसी के बदले ईरान ने अब नए हरम्स खोलने की हामी भरी और ऐलान किया उसको खोलने का। लेकिन अब अमेरिकी सदर तो ये कह रहे हैं कि हम कोई एसिड जो है वो बहाल नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि लिबनान का इस सारे मामले से, इस सारे डील से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ईरानी हुकाम की जानिब से ये क्लियर मैसेज आया था कि लिबनान में जंग का मतलब ईरान में जंग है या ईरान के साथ जंग है, और जब तक लिबनान में जंग बंदी नहीं होती, सीज फायर मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर नहीं होता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो एक
इसराइली और लिबनानी वफ्द को अमेरिका की सालसी में बिठाया भी गया अमन मुज़ाकरात के लिए, तो उसके बाद उसका भी एक जो मकसद था वो ये था कि ईरान को इस शर्त से पीछे किया जाए कि देखें वो तो आपस में बैठ गए हैं, दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो हैं वो इस शर्त से पीछे हो जाएं। लेकिन उसके बाद के जो डेवलपमेंट है वो होती है कि जो सीज फायर है वो उसके होने के बावजूद जो अटैक्स हैं वो लिबनान पर होते हैं, और फिर उसके बाद ट्रंप ये ट्वीट कर देते हैं कि जो हमारे मामला तय हुए हैं ईरान से उनमें ये नहीं है कि जो लिबनान का मामला है इससे बिल्कुल पीछे हो जाएगा, उसका लिबनान वाली डील, मौजूदा डील का लिबनान के साथ कोई जो ताल्लुक है वो नहीं होगा। तो इस पर भी ईरान की तरफ से क्लियर इसको जो है वो मुस्तरद किया गया है, और ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और ये जो सारी ट्वीट्स उनकी जानिब से की गई हैं इनमें जो वो दावे कर रहे हैं कि ये हमारे दरमियान जो मुआहदा है वो होने जा रहा है, इस चीज़ पर ईरान एग्री कर चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ऐसी कोई भी जो बात है वो हमारे दरमियान तय नहीं हुई। अब नाज़रीन, ये सैयद मोहम्मद मरांदी हैं, ये ईरानी वफ्द के अहम तरीन हिस्सा थे जो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया था। इन्होंने एक लंबी जो स्टेटमेंट है वो दी है, और इसमें ये कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है ताकि बाद में वो ये कहे कि ईरान ने वादा तोड़ा और फिर बड़ा हमला जो है वो करेगा। ये उन्होंने अपने जो खदशात हैं वो जाहिर कर दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड ये चीजें रखती हैं कि अमेरिका के साथ हमारा ऐसा कोई मामला तय नहीं हुआ, ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहा है। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि कल को ट्रंप हमें ये कहेगा कि देखिए ईरान ने वादा तोड़ दिया, इसलिए हम ईरान के ऊपर जो बड़ा हमला है वो करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो ट्रंप कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात हो, मुआहदा हो, मामलात तय हो, वफ्द विजिट कर रहे हैं ईरान का, पाकिस्तान में तैयारियां चल रही हैं, तो फिर ट्रंप की जानिब से ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसकी जो कुछ रीजन समझ में आती हैं वो ये है, नंबर वन तो ये कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती जो गेम है वो डाल रहा है। इस पर आलमी जो तजियाकार मुबसरीन है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनका भी यही ख्याल है कि एक वक्ती ट्रंप की जानिब से गेम डाली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वक्त गेन करने के लिए वो ये झूठ बोल रहा है। और इसमें क्या होगा कि एक बड़ी जो फौजी कुव्वत है, एक बड़ा जो प्लान है वो दोबारा से बनाया जा रहा है ताकि मुकम्मल कुव्वत के साथ एक मरतबा फिर से ईरान के ऊपर ऐसे चढ़ाई की जाए कि मुकम्मल तौर पर उसको खत्म किया जाए, उसके जो दांत हैं वो तोड़े जाएं। फिर दूसरी इसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो सर पर आ गए हैं, और इन मिड टर्म इलेक्शंस को गुजारना ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये चाहता है कि उसके हक में बयानियां बने ताकि मिड टर्म इलेक्शंस वो जीते, और जो उसके सर पर तलवार लटक रही है 25th अमेंडमेंट की और मिड टर्म इलेक्शंस की, ये तलवार अपने से वो हटाना चाहता है, दोबारा से पब्लिक जो पॉपुलैरिटी है वो गेन करना चाहता है, और उस पर वो बयानियां ये बनाना चाहता है कि देखें हमने ये तमाम जो शराइत हैं वो ईरान से मनवा ली हैं, और ईरान ने मुकम्मल तौर पर जो सरेंडर है वो कर दिया। हालांकि ईरान ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन ट्रंप ये जो बयानियां हैं वो बना रहा है। तो एक मरतबा मिड टर्म इलेक्शंस जब गुजर जाएंगे और इस दौरान ईरान के साथ इसी तरह से जो मामलात हैं वो चलाए जाएंगे, तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस के बाद एक नई प्लानिंग के साथ ईरान के ऊपर जो चढ़ाई है वो की जाएगी, और उसके जो दांत है वो मुकम्मल तौर पर तोड़े जाएंगे। फिर इसके साथ जहां तक अबनाए हरम्स का मामला है, तो ट्रंप वो ये कहता है कि अबनाए हरम्स तो मुकम्मल तौर पर खुल गया है, लेकिन ईरान की जानिब से उसे मशरूत खोला गया है, और वो शराइत में आपके सामने रख चुका हूं इस वीलॉग के आगाज में कि किन जहाज़ों को गुजरने की जो इजाज़त है वो होगी। इवन कि जो नेटो इत्तेहादी हैं, जो नेटो ममालिक हैं, उन्होंने अपनी एक जो अलहदा से फौज है वो तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस फौज के अंडर यानी कि तमाम ममालिक, फ्रांस, बरतानिया वगैरह तमाम जो ममालिक हैं वो आपस में एक इत्तेहाद बनाएंगे, और अबनाए हरम्स के उनके जो जहाज़ हैं वो उस इत्तेहाद के या उस फौजी इत्तेहाद के ज़ेरे निगरानी वहाँ से गुजरा करेंगे, और वो अलहदा से ईरान के साथ जो मामलात हैं वो तय करेंगे। तो ये जी इस वक्त की सारी सूरत हाल चल रही है। कल ये खबरें अचानक से आना शुरू हो गई कि मुआहदा हो गया है, मामलात तय हो गए हैं, इवन के इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद ट्रंप की ट्वीट
और जो अमरीकी जो ईरानी हुकाम हैं, जो ईरानी लीडरशिप है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तो ये साफ बता रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। ट्रंप एक मरतबा फिर से बड़ा झूठ बोल रहा है, फिर से वो कोई यू टर्न लेगा, फिर से वो कोई गेम कर रहा है। और वैसे भी देखा जाए अगर लॉजिकली भी तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो अपना हर्म्स जो पहले ही खुला हुआ था, सिर्फ उसको खुलवाने के लिए ट्रंप इतनी सारी जो शराइत हैं वो ईरान की मानेगा और अब नए हरम्स जो है वो सिर्फ खुलेगा। ट्रंप ने ये जो अटैक भी किया था, जो हमला भी किया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि जो न्यूक्लियर वाला मामला है या जो यूरेनियम है वो खत्म कर दे या अब नए हरम्स खोल दे। असल में वो ईरान को मुकम्मल तौर पर उसके जो दांत हैं वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते और इस जंग से सरेंडर करते हुए अमेरिका पीछे हो जाता है तो फिर ईरान चौथी सुपर पावर बनकर उभरेगा और एक बड़ी माशियत बनकर उभरेगा। एक तो उसके फ्रोजन एसिड्स जो हैं वो भी बहाल होंगे और फिर इसके अलावा जब सैंक्शंस उससे हटेंगी तो आप अंदाजा लगाएं कि अब नए हरम्स का रास्ता जहां से वो जो है वो फीस चार्ज करेगा वो उसके कंट्रोल में होगा, सैंक्शंस नहीं होंगी, तो ईरान इस खित्ते का सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला जो मुल्क है वो बन जाएगा। और इस हालत में भी सैंक्शंस के बावजूद अगर उसने इतनी टक्कर दी है ईरान को, इसराइल को, तो जब वो मजीद मजबूत होगा तो फिर अमेरिका के लिए कितना मुश्किल होगा उसको संभालना। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो ये कह दिया जाएगा कि हतमी नताइज के ऊपर नहीं पहुंच सके, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मामला तय नहीं हो सके और वफूद जिस तरह से पहले फेज में हुआ वापस चले गए, सेकंड फेज में भी यही होने जा रहा है। अब आगे चलते हुए जी एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। और मामला कुछ यूं है कि ट्रंप ने नेटो जो ममालिक हैं इन पर भी बिजलियां गिरा दी हैं। मैंने कल भी एक व्लॉग किया था और आपको ये बताया था कि ईरान के बाद ट्रंप ने अब जो नया पंगा लेना है वो नेटो ममालिक के साथ लेना है, क्योंकि उसे नेटो ममालिक के ऊपर सख्त गुस्सा है और वो इन ममालिक को सजा देना चाहता है। अब उसका जो गुस्सा है, ट्रंप ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट से उसका साफ जो गुस्सा है वो जाहिर होता है। ट्रंप ये कहता है जी कि नेटो ममालिक जितने भी हैं उनमें से एक मुल्क ने कल मुझे कॉल की और कॉल करके कहा कि अपनाए हरम्स पर अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अमेरिका से और मुझसे आप दूर रहो, तुम तमाम जो हो वो कागजी शेर हो। तो ये ट्रंप की जानिब से कहा गया। फिर इसके बाद चंद जो नेटो ममालिक हैं उनकी जानिब से ये क्लियर किया गया था कि हमारी तरफ से कोई जो कॉल है वो तो ट्रंप को नहीं की गई, यानी कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा स्पेन हो गया, इसके अलावा इवन कि बरतानिया हो गया, ये क्लियर किया गया जी कि हमारी तरफ से तो किसी किस्म की जो कॉल है वो तो ट्रंप को नहीं की गई। तो ट्रंप क्या खुद से ही ये जो कहानी है वो घड़ रही है। बहरहाल दोनों पहलुओं को देखा जाए तो एक चीज साफ जाहिर होती है कि ट्रंप नेटो मालिक पर सख्त गुस्से में है और ट्रंप जो है वो नेटो मालिक को सजा देने का भी सोच रहे हैं और एक नया कट्टा अब इन नेटो ममालिक के साथ भी जो ट्रंप है वो खोलेगा। और अगर ट्रंप वाकई नेटो इतिहाद को तोड़ देता है तो फिर रूस और यूक्रेन वाला जो मामला है वो बहुत गले पड़ जाएगा। और उसकी रीजन ये है कि अब तक अगर यूक्रेन खड़ा हुआ है तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि अमेरिका की वहां पर सपोर्ट है। अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं रहती तो जो नेटो ममालिक होंगे वो मिलकर भी अगर यूक्रेन को हेल्प आउट करते हैं तो उसके बावजूद भी रूस का मुकाबला फिर यूक्रेन नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी यहां से भी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। और यूरोप इस वक्त, पूरा जो यूरोप है वो इस वक्त ऐसे इकदाम उठा रहा है कि मतलब है कि पोस्ट नेटो जो हिकमत अमली है वो अपनाई जा रही है। पोस्ट नेटो से मुराद ये कि अगर नेटो खत्म होती है तो फिर उसके बाद हमारी क्या हिकमत अमली होगी। ऑलरेडी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसी तरह से जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं नेटो ममालिक से। और एक बड़ा जो फौजी इतिहाद है सिर्फ और सिर्फ नेटो ममालिक का वो बनाया जा रहा है। और अब नए हरम से कैसे तेल को गुजारना है, कैसे दुनिया से ताल्लुकात रखने हैं, एक अलहदा से जो इतिहाद है वो नेटो मालिक का बन रहा है। और इस इतिहाद में अब अमेरिका शामिल नहीं है और इसमें पोस्ट नेटो जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि हमने कैसे फिर चीज़ों को टैकल करना है। और इसमें एक यूक्रेन वाली जो सूरत हाल है वो भी है। मैं ये भी वाजे करता चलूँ कि यूक्रेन को भी सपोर्ट नेटो की जानिब से ही जो ममालिक है उनकी जानिब से फोर्स किया गया था। अमेरिका इनिशियल ट्रंप जो है वो इससे पहले पीछे हुआ था,
लेकिन अब एक नया जो कटा है वो ट्रंप की जानिब से खोला जा रहा है, ना सिर्फ ये ईरान के मामले के ऊपर बल्कि नेटो के मामले के ऊपर भी और रूस और यूक्रेन वाले मामले पर भी ट्रंप एक नया कटा खोल चुका है। नेक्स्ट खबर यह है जी कि पाकिस्तान जो कि सालसी का रोल और सुलह करवा रहा है इस वक्त, इस पर भी आपको बताता चलूं जी कि इतवार वाले दिन ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी जो बैठक है, हो सकता है कोई जो वफूद हैं वो आए, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल एक यहाँ पर एंगल है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपने लिए क्या जो गेन है वो किया है। और इसमें जी बहुत सारे तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने लिए ये गेन करना चाहिए कि अगर ईरान के साथ मामलात सेटल होते हैं तो कम से कम ईरान से सस्ता जो ऑयल है, जो तेल है, जो पेट्रोल है और जो गैस है वो ज़रूर पाकिस्तान को एटलीस्ट यहाँ पर हासिल करनी चाहिए। और अगर ये होता है तो जो प्राइसेस आज 350 पर हैं, ये प्राइसेस आप देखेंगे कि 100 से भी कम हो जाएगी। और दूसरा जो एनर्जी सेक्टर की मांग है गैस की सूरत में वो भी पूरी होगी और सस्ते दामों पूरी होगी। और महंगाई का जो सारा ताल्लुक है वो तेल की कीमतों से ही है। अगर तेल की कीमतें आपकी 350 से 100 से भी कम आती हैं तो आप देखेंगे कि जो महंगाई है वो उसका ग्राफ भी धड़ाम से नीचे गिरेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि वो ट्रंप जो कि पहले खुशखबरियां देते हैं और फिर उसके बाद खुद ही इस किस्म की ट्वीट्स करते हैं, झूठ बोलते हैं और उससे ये तासुर आता है जी कि कोई मुआहदा वगैरह नहीं हो रहा, तो क्या जो अमेरिका है वो अलाउ कर पाएगा या पाकिस्तान ये अमेरिका से फिर वो कर पाएगा जी कि नहीं हमने ये गैस जो है या तेल सस्ता ईरान से लेना है। क्योंकि ईरान के बाद ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो अमेरिका ने ही लगाई हैं और उन सैंक्शंस के बाद हम भी तो तेल की या गैस की जो ट्रेड है, जो तरसील है, पाइपलाइन है, वो हमने छोड़ी हुई है, हम उसे मुकम्मल नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जहां पर पाकिस्तान का ये मुस्बत रोल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का या पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है इनका अपनी जो अवाम है इनके हवाले से ये क्या रिलीफ ले पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये वो पॉइंट है जिसको देखने की भी ज़रूरत है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि पेट्रो डॉलर के जवाल का जो आगाज़ है वो हो गया है और वो इस तरह से कि रूस और चाइना ने एक बड़ा मुआहदा कर लिया है और इस मुआहदे के तहत आइंदा से रूस और चाइना जितनी भी आपस में तिजारत करेंगे, ये तमाम की तमाम जो तिजारत है वो अब डॉलर्स में नहीं हुआ करेगी। वो या तो चीनी जो करेंसी है युआन उसमें हुआ करेगी या जो रूस की करेंसी है उसमें होगी, लेकिन अब वो डॉलर्स में जो ट्रेड है वो नहीं होगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर रही, वो मुकामी करेंसी में ही जो ट्रेड है आपस में कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो ईरान है, ईरान के साथ तो वैसे ही डॉलर्स में ट्रेड नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा अगर ईरान से कोई तेल खरीद रहा है तो वो चीन खरीद रहा है और जंग के बाद ईरान की जो तेल से आमदनी है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है कि चीन ने या दीगर ममालिक ने ईरान से बड़ी तादाद में तेल जो खरीदना है वो शुरू कर दिया है। और ये जो सारी ट्रेड है वो भी चाइनीज़ करेंसी युआन में हो रही है, ये डॉलर में नहीं हो रही। जो डॉलर की पेट्रो डॉलर की जो एक मोनोपोली है, जाहिर सी बात है इसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं, या इसे तोड़ते हुए वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन डेवलपमेंट्स के बाद एक जो आगाज़ है वो हो चुका है। पेट्रो डॉलर्स की जो मोनोपोली है उसका जो सवाल है उसका आगाज़ हो चुका है। ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।